Hello everyone. In this video, we will start with poultry farm management. In the last video, we have discussed about the dairy farming and its various aspects of management. Now, in this video, we will start with poultry farm management. First of all, what is poultry? क्या होता है पोल्ट्री? ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें बर्ड्स या फाउल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है. किस पर्पस के लिए? मीट और एग पर्पस के लिए उनको डोमेस्टिकेट किया जाता है. तो इस फार्मिंग में मोस्टली कौन कौन से बर्ड्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है? तो हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में तो सिर्फ चिकन और डक्स को ही डोमेस्टिकेट किया जाता है. अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो बहुत अलग अलग बर्ड्स भी हैं जिनको डोमेस्टिकेट किया जाता है. लाइक टर्की बर्ड है, पिजन्स हैं, गीज हैं. इनकी डोमेस्टिकेशन भी की जाती है अलग अलग बाकी कंट्रीज़ में. लेकिन मेनली इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ चिकन की और पिजन्स की ही डोमेस्टिकेशन लार्ज स्केल पे की जाती है. सो लेट्स स्टार्ट विद पोल्ट्री. इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ domestication of fowls, that is birds, for egg and meat purpose. जैसे कि अब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो मेनली हम चिकन्स को डोमेस्टिकेट करते हैं या फिर पिजन्स को जो है डोमेस्टिकेट किया जाता है. लेकिन जो अदर कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत सारे फाउल्स की डोमेस्टिकेशन की जाती है. लाइक डक्स, geese, turkey bird and also pigeons. In India, ducks are also domesticated. बट यहाँ पे इंडिया की हम बात करें तो मेनली दो की ही डोमेस्टिकेशन है, या तो चिकन की है डक्स या डक्स की हैं. जो पिजन की हैं वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे की जाती हैं. और अदर कंट्रीज़ की हम बात करते हैं तो वहाँ पे डक्स, गीज, टर्की, पिजन्स इन जो सभी बर्ड्स हैं इनको लार्ज स्केल पे डोमेस्टिकेट किया जाता है. अब हम स्टार्ट करते हैं विद पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. जिस तरह से हमने डेयरी फार्म की मैनेजमेंट के बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो एक पोल्ट्री फार्म है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो इसकी मैनेजमेंट में सबसे मेन पॉइंट होता है सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री ब्रीड्स. हम ऐसी ब्रीड्स का सिलेक्शन करें, ऐसी ब्रीड्स को सिलेक्ट किया जाए जो कि डिजीज फ्री हों या डिजीज रेजिस्टेंट हों. क्योंकि ऐसी वैरायटीज जो डिजीज फ्री होती हैं उनका जो है प्रोडक्शन, चाहे हम मीट का प्रोडक्शन कहें चाहे हम एग्स का प्रोडक्शन कहें, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उनका. तो इस केस में हम चिकन की या बाकी फाउल्स की बात करें तो हम डिजीज़ फ्री जो वैरायटीज़ हैं उनको ही हम सिलेक्ट करते हैं. तो इस केस में हमारी बहुत सारी इंडियन ब्रीड्स भी हैं, बहुत सारी एग्जॉटिक ब्रीड्स भी हैं जिनको हम सिलेक्ट करते हैं. एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको इन ब्रीड्स के बारे में बताऊंगी. ठीक है, तो नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट इज प्रॉपर एंड सेफ एनवायरनमेंट. उनको हमें एक सेफ एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट उनको देना है ताकि जो उनकी ग्रोथ है वो प्रॉपर हो पाए. आप एक सेफ एनवायरनमेंट किसे कह सकते हैं? सेफ एनवायरनमेंट कहा जाता है जो कि क्राउड फ्री हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो, तभी उनको ग्रोथ के लिए मैक्सिमम स्पेस मिल जाएगा. इट शुड बी रेन प्रूफ. ये रेन प्रूफ भी होना चाहिए ताकि जो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन हैं
उनसे ये बच सकें। नेक्स्ट, टेम्परेचर मेंटेन्ड, यहाँ पे टेम्परेचर, जो फाउल्स होते हैं उनके लिए जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो उनको टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फाउल्स होते हैं वो टेम्परेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसके लिए, इसके अलावा लाइट मैनेजमेंट, वहाँ पे जो लाइट है उसको प्रॉपर वे में मैनेज किया जाना चाहिए। इसके अलावा हम और बात करें तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारे मेजर्स वहाँ पे होने चाहिए, ताकि वो उस पूरे फार्म हाउस में प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहें फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। तो ये तो थे उनको एक प्रॉपर और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट, प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पोल्ट्री फार्मिंग का, क्योंकि न्यूट्रिशन के ऊपर ही उन फाउल्स की ग्रोथ डिपेंडेंट होती है। हमें पता है पोल्ट्री फार्मिंग में हम दो तरह के फाउल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, दो कैटेगरीज में उनको प्लेस करते हैं। एक कैटेगरी होती है लेयर्स और दूसरी होती है ब्रॉयलर्स। लेयर्स किन्हें कहा जाता है? लेयर्स वो हैं जिनको हम एग पर्पस के लिए डोमेस्टिकेट करते हैं। तो एग पर्पस के लिए जिनको किया जाता है उनको कहा जाता है लेयर्स, और जिनको मीट पर्पस के लिए, जिनको हम मीट पर्पस के लिए डोमेस्टिकेट करते हैं उनको कहा जाता है ब्रॉयलर्स। अब लेयर्स और ब्रॉयलर्स की अगर हम बात करें तो दोनों के लिए जो न्यूट्रिशन है, जो फीड है, वो अलग अलग तरह की होती है। लेयर्स की जो फीड होती है ये बेसिकली मिनरल्स, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट रिच होती है। इनके लिए सबसे बड़ा रोल होता है मिनरल का, क्योंकि मिनरल ही है जो एग की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो ब्रॉयलर्स की हम बात करें तो ब्रॉयलर्स की जो फीड होती है इट शुड बी प्रोटीन रिच। इनकी जो इवन हम इसमें कार्बोहाइड्रेट भी ऐड करेंगे, बाकी भी कंपोनेंट ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन रिच और फैट रिच डाइट इनकी होती है। ऐसा क्यों, ऐसा डिफरेंस क्यों है दोनों में? क्योंकि जो ब्रॉयलर्स है उनको हम मीट पर्पस के लिए रखते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम टाइम में हमें ज़्यादा चाहिए होती है, उसके बाद उनमें मार्केट में उनको सेल कर दिया जाता है। तो उसके लिए ब्रॉयलर्स को बहुत ही कम टाइम में ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन और फैट रिच डाइट दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही कम टाइम में वो अच्छी तरह की उनकी ग्रोथ हो जाए। तो ये तो था प्रॉपर न्यूट्रिशन किस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए तो पोल्ट्री फार्मिंग को कहा जाता है कि बहुत ही इकोनॉमिकल जो है एक फार्मिंग होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि इसमें जो डाइट दी जाती है इन फाउल्स को वो बहुत ही चीप डाइट हम जिसको बोलते हैं, जो रिमेन्स जितने भी हमारे ग्रेन्स होते हैं उनमें से जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो इनको दिया जाता है, और इनमें से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं लाइक एग्स एंड मीट, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू के होते हैं। तो एक चीप सोर्स को यूज़ करके उसमें से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, इसीलिए ये पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ही इकोनॉमिकल जो है फार्मिंग जो है हम मानते हैं इसको। अब लास्ट एक पॉइंट यहाँ पे रह जाता है, फोर्थ पॉइंट हम जिसको कहेंगे दैट इज डिजीज प्रोटेक्शन। अगर मान लो उस पोल्ट्री फार्म में कोई डिजीज स्प्रेड भी हो जाती है तो उस केस में हमें उन बाकी जो इन्फेक्टेड हैं उनको सेपरेट करना चाहिए, और जो हेल्दी वंस हैं उनको सेपरेट रखना चाहिए, और प्रॉपर वहाँ पे डिसइंफेक्शन उस पूरे के पूरे पोल्ट्री फार्म का होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जो जब स्प्रेड होती हैं तो लार्ज स्केल पे चिकन या फाउल्स जो है उसमें इन्फेक्ट होते हैं। तो उस केस में हम उसको कैसे हैंडल करेंगे अभी देखते हैं। एक डिजीज़ का नाम
मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये जो फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं इनमें मेनली आपको बता देती हूँ। सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री ब्रीड्स, प्रॉपर एंड सेफ एनवायरनमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, डिजीज प्रोटेक्शन एंड नाउ द लास्ट वन इज एक डिजीज का आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ, दैट इज बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू आप सभी ने सुन रखा होगा इस डिजीज के बारे में। तो इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? इसका पॉजिटिव एजेंट एक वायरस है, दैट इज H5N1। तो इस केस में, इस डिजीज के केस में बहुत ही ज्यादा फाउल्स जो है वो इन्फेक्ट हुए थे। तो इस केस में हम उसको कैसे मैनेज करेंगे? इस केस में कैसे मैनेज किया जाएगा? सेपरेट इन्फेक्टेड फाउल्स, पहले जो हेल्दी हैं उन फाउल से इन्फेक्टेड को सेपरेट किया जाए। देन डिसइंफेक्शन ऑफ पोल्ट्री फार्म, जो पोल्ट्री फार्म है उसको डिसइंफेक्ट किया जाए, इस तरह के स्प्रे किए जाएं जहां जिससे जो है ये वायरस वहां पे खत्म हो जाए। और प्रॉपर रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटा, क्योंकि जो एक्सक्रीटा है फाउल्स का, उससे भी ये डिजीज एक से दूसरे में स्प्रेड हो सकती है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाले हैं। और जो भी फाउल्स इन्फेक्टेड होते हैं उनको किल करके प्रॉपरली उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर देना चाहिए जो पोल्ट्री फार्म होता है, ताकि बाकी उससे इन्फेक्ट ना हो पाए। तो ये तो थी पोल्ट्री एंड पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 2 हम एस्पेक्ट पढ़ चुके हैं। एक तो हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट देख चुके हैं, एक हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी ब्रीड्स हैं जो हम डेयरी फार्मिंग में यूज करते हैं और जो हम पोल्ट्री फार्म में यूज करते हैं। तो अब हम करेंगे स्टार्ट विद ब्रीड्स। ब्रीड्स ऑफ डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में आपको पता है हम 2 तरह के जो एनिमल्स हैं उनकी डोमेस्टिकेशन करते हैं। एक तो हम कैटल्स की करते हैं और एक हम करते हैं बुफेलो की। मेनली अदर भी हैं बहुत सारे ऐसे, लाइक गॉट है, कैमल्स है, जिनको मिल्क के लिए डोमेस्टिकेट किया जाता है। लेकिन लार्ज स्केल पे हम कैटल्स की करते हैं और बुफेलो की डोमेस्टिकेशन की जाती है। जो कैटल्स हैं, कैटल्स का जो ओरिजिनल हम फैमिली हम मानते हैं दैट इज बोविडी फैमिली है। और इस बोविडी फैमिली के अंदर जो है बॉस इंडिकस एंड बॉस टॉरस, ये 2 स्पीशीज होती हैं। बॉस इंडिकस जो इंडियन कैटल्स हैं और बोस टॉरस, ये जो बोस टॉरस हैं और बोस इंडिकस है, बोस इंडिकस तो इंडियन कैटल्स हैं जो कि हम्प्ड होते हैं, हम्प होता है जिनके बैक पे, और जिनके हम्प नहीं होता है अदर कंट्रीज में जो कैटल्स हैं वो आते हैं बॉस टॉरस के अंडर। तो हमारे यहाँ पे जो है वो बोस इंडिकस इनको कहा जाता है, इसी के अंडर आते हैं वो सारे कैटल्स। तो हमारे पास कौन कौन सी ब्रीड्स हैं? अब हम काऊ की ब्रीड्स की बात कर जाते हैं। कैटल्स के अंदर अब हमारी काऊ जो है वो आएंगी। तो उनकी कौन कौन सी ब्रीड्स जो है, कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ, लाइक जर्सी, साहिवाल, दियोनी। जो जर्सी ब्रीड है ये एक एग्जॉटिक ब्रीड है जो यहाँ की ब्रीड नहीं है, लेकिन फॉरेन से यहाँ एक्सपोर्ट की गई है ये वाली ब्रीड। साहिवाल और दियोनी ये अपनी लोकल ब्रीड्स हैं। इसके अलावा कुछ क्रॉस ब्रीड भी हैं जो बाद में जो है डेवलप की गई हैं, जैसे कि ब्राउन स्विस। इस तरह से
तो ब्राउन स्विस जो है ये एक क्रॉस ब्रेड है जो एक इंडिजिनस लोकल और एक एक्सोटिक ब्रीड के बीच में ब्रीडिंग करवाने के बाद हमने उसका प्रोडक्शन किया है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जो काऊ मिल्क होता है ये स्लाइटली गोल्डन येलो कलर का होता है। गोल्डन येलो कलर का होने का रीज़न इसका होता है दैट इज कैरोटीनोइड्स। इसमें कैरोटीनोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको गोल्डन येलो कलर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बुफेलो के मिल्क में ऐसा नहीं होता है। रीज़न कि वहाँ पे जो कैरोटीनोइड्स हैं उनका ब्रेकडाउन हो जाता है लीवर में, तो उसकी वजह से उनकी जो मिल्क होता है बुफेलो का वो येलो कलर का नहीं होता है, दैट इज़ ऑफ वाइट कलर। अब बात आ जाती है बुफेलो की। हमें पता है जो बुफेलो है इसका जो जीनस है दैट इज बिबेलिस बिबेलिस। जीनस और स्पीशीज, तो बहुत सारी इसकी ब्रीड्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है, लाइक मुर्रा, महसाना, सुरती। ये ऐसी बहुत सारी ब्रीड्स हैं जो बहुत ज़्यादा जिनसे मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो ये तो थी ब्रीड्स ऑफ डेयरी फार्मिंग जिनको बहुत ही लार्ज स्केल पे जिनको डोमेस्टिकेट किया जाता है। अब हम दो ब्रीड में आपको पोल्ट्री फार्मिंग की बताऊंगी। पोल्ट्री फार्मिंग में भी बहुत सारी ब्रीड्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन मेनली आपको दो बताऊंगी, दैट इज एग टाइप जिनको एग के लिए डोमेस्टिकेट किया जाता है, और दूसरी है मीट टाइप जिनको मीट के लिए डोमेस्टिकेट किया जाता है। तो एग टाइप जो है दैट इज लेग हॉर्न, और मीट टाइप दैट इज असील। तो जो लेग हॉर्न है उससे लार्ज स्केल पे जो है एग का प्रोडक्शन होता है। ये दोनों की दोनों जो ब्रीड्स हैं ये एक्सोटिक ब्रीड्स हैं जो कि यहाँ की लोकल ब्रीड्स नहीं हैं, इंडिजिनस ब्रीड्स नहीं हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो लेग हॉर्न है एग का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा स्केल पे करती है। हालांकि हमारी लोकल और एक्सोटिक के बीच में ब्रीडिंग परफॉर्म करवा के हमने बहुत सारी अदर ब्रीड्स भी जो है वो डेवलप कर ली हैं, लेकिन मेनली हम याद रखेंगे ये दो, लेग हॉर्न एंड असील। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।